व्हाट्स अप गाइस, तो आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मेरा गेमिंग कंसोल कलेक्शन। देखो यार, मैं ना बचपन से दबा के गेमिंग करता आ रहा हूँ और अभी ना मैं 24 साल का हो चुका हूँ। तो पास्ट कुछ इयर्स में मेरे पास ऐसे ऐसे गेमिंग कंसोल कलेक्ट हो चुकी है जिसके अंदर मैं दुनिया भर की सारी गेम्स खेल सकता हूँ। तो आज मैं तुम्हें सारी कंसोल्स को दिखाऊंगा, साथ में उन सभी कंसोल्स के पीछे ना एक स्टोरी है कि मैंने उन्हें क्यों खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो, लेकर आते हैं भाई सबको एक एक करके। पहला कंसोल देखो यार, ये सिर्फ मेरा नहीं, आई थिंक जितने भी 2000 से लेकर 2005 तक के जितने भी बच्चे हैं, सबका पहला गेमिंग कंसोल शायद यही होता होगा। अब वैसे तो ये वो वाला नहीं है भाई जो मैंने बचपन में लिया हो, तो पता नहीं टूट फूट के कहाँ चला गया होगा अब तक, बट ये इसके अंदर भाई घंटों घंटों बैठकर गेम खेलता था मैं। देखो यार, कहने को तो इतना बड़ा है, अरे चुप हो जा यार, इतना गंदा स्पीकर है। उस टाइम पर तो खैर काफी अच्छा लगता था जब ये चालू होता था, बट हाँ मैं ये कह रहा था कि इतना बड़ा है बट डिस्प्ले देख रहे हो, इतनी छोटी सी, इतनी सी डिस्प्ले है इसके अंदर। गेम्स तो इसके अंदर भाई 99 भर के आती थी। साउंड देख रहे हो, टेट्रिस होगी, टैंक वाला गेम, काफी सिंपल सिंपल गेम होते थे, पर जो भी है मजा आता था उस टाइम पर इसमें गेम खेलने में। वैसे हाँ, बचपन में ना भाई ये पूरे साल में एक ही बार दिलाया जाता था हमें, जब हम गांव जाते थे, वो भी 30, 40, 50 दिन की छुट्टियों के लिए। वहां पे भी 10 लोग आ जाते थे खेलने के लिए और इसकी बैटरी खत्म हो जाती थी। ये सेल डलते, रिचार्ज भी नहीं होता, खर्चा बड़ा कराता था ये सेल्स में। तो अगर तुमने इस पे गेमिंग करी है तो नीचे कमेंट्स में जाकर बताओ। देखो भाई, मेरा तो पहला यही था, पर दूसरा उस पे तो बहुत गेम खेलिया, उसको लाते हैं। हाँ। जानते हो इसको तुम लोग, आजकल के बच्चों, भाई ये कह सकते हो तुम लोग, इस पे इतनी गेम्स चलती थी, इतनी बढ़िया बढ़िया गेम्स। ये मतलब प्ले स्टेशन नहीं है, ये इसे क्या बोलते थे, इसका ना मैं सच बता रहा हूँ, इसका कुछ नाम होगा, बट मैंने इसे बचपन से टीवी वाला गेम बोला है और सब लोग यही बोलते थे इसको। तुम्हें इसका रियल नाम पता है तो बताना भाई। इसमें भी लिखा हुआ हाई क्वालिटी टीवी गेम, ये देखो 8 बिट, इनको भी नहीं नाम पता, तो इसका नाम टीवी गेम ही है भाई। देखो इस पर मैंने, मेरे भाई ने, बड़े भाई ने, उसके बड़े भाई ने, उसके छोटे भाई ने, सब ने इस पर घंटों घंटों बैठकर गेमिंग करी है। खैर ये तो एक नया डब्बा भी मंगवाया है, बट एज इट इज जैसा मैं खेलता था, जिसे यूज करता था, ये वही वाला है। तो देखो भाई, उस जमाने में कुछ ऐसे दिखते थे हमारे प्ले स्टेशंस। एंटरटेनमेंट कंप्यूटर सिस्टम 72 इसका नाम है, अंदर दिख गया मुझे। इसको साइड रखते हैं, मैं दिखाता हूँ इसके रिमोट कैसे होते हैं, इसके साथ क्या क्या मिलता था। तो इसके साथ 2 रिमोट मिलते हैं, इसका एक अडेप्टर मिलता है जो कि बहुत भारी है, सर पे दे के मार दिया ना भाई सर फूट जाएगा। तो सर पे मारना ही क्यों है। ये क्या है, बेसिकली जब पहले एंटीना से चलता था ना टीवी, तो अगर तुम्हें एंटीना और गेम के बीच में स्विच करना है तो ये वो स्विचर है। देखो ये हो गया एंटीना पे, ये होगा गेम पे। तो इसके साथ कुछ ऐसे सिंपल से रिमोट मिलते हैं जो कि काफी क्यूट लग रहे हैं यार दिखने में, वही लूडो वाले कलर से। तो हाँ, इसमें इतने ही बटन्स बहुत होते थे, नो ट्रिगर, नो जॉयस्टिक्स, कुछ भी नहीं, बस ये गिनती के 8-10 बटन, दैट्स इट। डुअल प्लेयर रहता था, 2 रिमोट मिलते हैं हमेशा। और ये गैंगस्टर उस टाइम पे इसी से ट्रेनिंग लेते होंगे शायद। इस गन को इसके साथ ऐसे कनेक्ट करके टीवी में हमें डक्स मारनी होती थी, ऐसे ऐसे निशाना विशाना लगाकर। डिफिकल्ट होती थी वो गेम भी, बट हाँ इस कंसोल पे मैंने दबा की गेमिंग करी है अपने बचपन में, जब मैं इतना सा था। मैंने इस कंसोल पे कॉन्ट्रा, स्नो ब्रोस, ओलंपिक वाला गेम और ऐसे पता नहीं कितने हजारों लाखों गेम खेले होंगे सच में। ये देख रहे हो भाई, ये ऐसी वाली कैसेट आती थी इसके साथ, जिसमें ये देखो क्या लिखा है, 999 गेम इन 1 कैसेट, जो कि इसके अंदर लगती है ऐसे जाकर, ये ऐसे दबाया और ये ऐसे लग गई। हम तो भाई लेकिन इसको यूज ही नहीं करते थे, डब्बा तो कभी देखा भी नहीं। तो ये ना कुछ ऐसा खुल जाता है और इसके अंदर ये होती है मेन कैसेट। पता नहीं भाई कैसे इसे बचपन में हम लोग इससे खेलते थे, इसी पे नाम हम लिख के रखते थे कौन सी गेम के, दोस्त यार एक्सचेंज करते रहते थे, पर मजा बहुत आता था इस पे गेमिंग करने में। और हाँ, अगर तुम लोगों ने इस पे गेमिंग करी है तो नीचे कमेंट्स में जाके ना अपनी फेवरेट गेम बताओ। देखो मैं अगर बताऊं, मल्टीप्लेयर में तो स्नो ब्रोस, सिंगल प्लेयर में मारियो शुरू में पसंद थी, पर बाद में फेवरेट थी डबल ड्रैगन। भाई उससे बढ़िया गेम कोई नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट गैजेट है हमारे पास सोनी का PSP। तुम लोग देख ही सकते हो, ये कहने को तो तुम्हें काफी छोटा सा क्यूट सा एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल लग रहा होगा, बट ये उस टाइम पर जिसके हाथ में होता था ना भाई, समझ लो वो राजा आदमी है, क्योंकि ये था भाई जन्नत, एक गेमिंग बीस्ट। 2008 में जब ये आया था ना, तो उस टाइम के हिसाब से ये समझ लो बहुत आगे था, बहुत फ्यूचरिस्टिक। आज भी देख के मैं शौक हो गया यार कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो कहने को एक छोटा सा सिंपल सा है, बट इसकी जो स्क्रीन है ये प्रॉपर एक स्क्रीन टच डिस्प्ले है। नीचे काफी सारे बटन्स है, इसके अंदर वाईफाई है। बैक साइड में ना ये जो पैनल है ये ओपन हो जाता है
क्योंकि इसके अंदर डिस्क लगती है। लेफ्ट में यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालने के लिए स्लॉट है, जहां पर प्रॉपर एक बड़ा मेमोरी कार्ड डल जाता है। ये बैक पैनल है जो कि ओपन हो जाता है बैटरी रिप्लेस करने के लिए। यहाँ टॉप में एक चार्जिंग पोर्ट है और इधर एक डीसी अडेप्टर चार्जिंग पोर्ट भी है, तो 2 तरीके से चार्जिंग होती है। और सबसे मस्त चीज भाई वही सोनी के एकदम क्लासिक प्यारे बटन्स, प्लस एक छोटी सी जॉयस्टिक और ऊपर 2 ट्रिगर्स भी हैं। नीचे भी काफी सारे कंट्रोल बटन है, स्टार्ट, सिलेक्ट, पॉज, प्ले, वॉल्यूम अप एंड डाउन, होम बटन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन था भाई ये बहुत ही इंसेन था इस कंसोल के अंदर। आज भी मैं रन कर रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर, GTA Vice City स्टोरीज, बेन 10 जैसे बहुत सारे हजारों गेम्स इसके अंदर जो आते थे ना उस टाइम पे, वो बहुत ही टॉप लेवल थे। अच्छे पीसीज में भी वो नहीं चलता था, बट इसके अंदर चल जाता था। और हाँ, फोन तो खैर उतने आगे थे ही नहीं, तो इतना समझ लो कि ये उस टाइम का PS5 से भी एक लेवल ऊपर ही था। ये देखो, ये प्लेस्टेशन उस टाइम पर तो मेरे पास नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये कुछ 10,000 रुपए तक का आता था। और उस टाइम पर 10,000 की वैल्यू भाई बहुत ज्यादा थी, मतलब 1 लाख जैसा सुनाई देता था समझ लो। तो मैंने उसे इस टाइम पर खेला था, पर अपने नहीं, मेरे दोस्तों के पास था, तो उनका कभी कभी खेलने के लिए मिल जाता था थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर खेल लेते थे। बट रिसेंटली मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए, बचपन का शौक पूरा करने के लिए एक रीसेलर से इसे दोबारा खरीदा। कुछ 3-4 हज़ार रुपए में मिल गया। बट हाँ, काफी ओजी चीज है, ऐसी चीज है जिसे मैं लाइफ टाइम संभाल के रखना चाहूंगा। वैसे पता है एक और चीज, उसी रीसेलर के पास ना मेरे को एक और कमाल की चीज मिली। जैसे ये है ना सोनी का एक पुराना, वैसे ही ये निंटेंडो का भी एक पुराना कोई कंसोल था जो कि मैंने खरीद लिया। ये है निंटेंडो DS। काफी ऐसे छोटा सा है, हैवी है, बट बहुत हैवी है, मतलब भारी है, इससे भी भारी है, पता नहीं कैसे। तो ये ना जैसे मेकअप किट होती है ना, ऐसे करके ये ऐसे खुल जाता है। निंटेंडो भी यार क्या कमाल की चीजें बनाते रहता था। तो इसको ऑन करने के लिए ना यहाँ पर एक पावर बटन है, इसको होल्ड करते ही ये ऑन हो जाता है। और एक चीज है भाई, यहाँ पर इसके 2 स्पीकर लगे हुए हैं, तो वो जो स्टीरियो वाली फील होती है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड का साउंड, वो मस्त फील होता है इसमें। तो सोनी वाले में तो सीडी लगती है, पर इसके अंदर गेम डालने के लिए इसका ये मेमोरी कार्ड लेना पड़ता था हर एक गेम का, जिससे तुम जैसे ही मेमोरी कार्ड लगाओगे गेम इंस्टॉल। और वैसे पता है इसका नाम निंटेंडो DS इसलिए है, जो कि मुझे अभी पता चला, क्योंकि ये है डुअल स्क्रीन। वैसे ये निंटेंडो DS लाइट है, उसका लाइट वर्जन है। और पता है इसमें मैंने अभी देखा कि स्टाइलस भी आता था, ये देखो। तो जिस रीसेलर ने हमें बेचा है ना भाई, लग रहा है उससे स्टाइलस खो गया था, तो उसने हमें दिया नहीं। टच स्क्रीन, इतने सारे बटन्स, क्या क्या बनाते थे सब लोग। देखो यार, उस टाइम पर तो पता नहीं, मैं निंटेंडो DS को इतना नहीं जानता था, बट अभी देख रहा हूँ उसके अंदर भी बहुत मस्त गेम है। कॉन्ट्रा हो गई, क्रैश हो गई, अमेजिंग स्पाइडरमैन, बेन 10 ओमनिवर्स, अल्टीमेट एलियन, बेब्लेड, बॉम्बरमैन, बर्नआउट लेजेंड्स, पता नहीं कौन सी तगड़ी गेम्स है, ओजी गेम्स है सारी। और जिस चीज के लिए निंटेंडो जाना जाता है, मारियो कार्ट, वो भी इसके अंदर डली हुई है। इसमें भी नीचे बटन दे रखा है जहाँ से तुम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को पर्सनली ये थोड़ा PS से भी अच्छा लगने लग गया यार। मैंने अभी नोटिस करा इसमें ना यहाँ ऊपर ट्रिगर्स भी दे रखे हैं, राइट और ये लेफ्ट। अब समझ आया इसमें स्टाइलस क्यों मिलता है। ये देखो, क्योंकि इसमें जो स्टाइलस मिलता था ना, वो इसलिए मिलता है कि तुम इस पे ना कुछ लिख सकते हो। कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले यार, बहुत अच्छा है। तो निंटेंडो पे उस टाइम पे ही इनबिल्ट वाईफाई, माइक एंड पूरा का पूरा एक सिस्टम होता था डिस्कॉर्ड जैसा। इसका नाम है पिक्टो चैट, जहाँ पर तुम सब कुछ भाई बात कर सकते हो दोस्तों यारों से, चैट वैट सब कुछ, मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हो। एडवांस तो था ये थोड़ा, खैर मुझे तो काफी बढ़िया लगा। और इन दोनों के अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया था कि हाँ, ईयरफोन लगा के भी खेला जा सकता है। दोनों में USB 3.5mm का जैक लग जाता है। तो ये तुम कह सकते हो थोड़ा विंटेज कलेक्शन वाली चीजें हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा मॉडर्न। तो नेक्स्ट है हमारे पास PS5। अब देखो, मुझे इसके बारे में तो शायद तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, पहले मैंने PSP खेला, उसके बाद में शिफ्ट हो गया था मोबाइल गेमिंग पे, फिर मैंने PC गेमिंग करी, और उसके बाद जो मैंने कंसोल खरीदा वो था सीधा PS5। ना PS2, PS3, PS4 कुछ भी नहीं, सीधा मैंने लिया था PS5। तो इसके बारे में शायद तुम सब कुछ ही जानते हो, बट एक चीज जिन लोगों पे नहीं है मैं उन्हें बताया तो भाई देखो, ये कंसोल बहुत अच्छी गेम्स चला देता है, मतलब ऑलमोस्ट सारी टॉप नॉच हाई एंड गेम्स चल जाती है। बट एक चीज जो ना खेलने वाला ही फील कर सकता है, वो है इसका कंट्रोलर, डुअल सेंस कंट्रोलर। ये मैं कैसे बताऊं, ये ना वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इतना समझ लो, ये इतना रियलिस्टिक फीडबैक देता है ना, इतना अच्छे वाइब्रेशंस है। कुछ वीडियो एग्जांपल्स तुम देख सकते हो कि जब हम गन शूट करते हैं तो उसका ट्रिगर कैसे रिएक्ट करता है। अभी रिसेंटली गेम आई थी घोस्ट ऑफ योते। उस गेम में हमें अपने हैमर से एक स्वॉर्ड को बनाना था, जिसके लिए कंट्रोलर को ऐसे मारना पड़ रहा था।
तो उसे हिट करने के बाद जो इम्पैक्ट इस पे फील हो रहा था, एक हैप्टिक फीडबैक वाइब्रेशंस के थ्रू जो हाथों में फील हो रहा था, वो फील बहुत रियल थी। ऑब्वियसली मैं वीडियो में नहीं प्रेजेंट कर पाऊंगा, बट हाँ, ये कंट्रोलर बहुत एडवांस है। यहाँ पे माइक मिलता है, पूरा का पूरा एक टच पैनल मिलता है, इसमें भी वाइब्रेशंस फील होती है जब भी हम ड्रॉ करते हैं, उसमें से नाम वाम लिखना होता है, तो बहुत कुछ है। तो ये आई थिंक मैं ऐसा कहूँगा कि भाई कभी कोई गेमिंग पार्लर जाओगे ना, अगर कभी भी PS5 एक्सपीरियंस नहीं करा है तो ये कंट्रोलर के लिए जाना, गेम के लिए मत जाना। एक बार को कंट्रोलर के लिए जाना तो पता चलेगा क्या है PS5 का डुअल सेंस कंट्रोलर। खैर, अभी चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट कंसोल पे। वैसे यार एक चीज तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है PS5 का, मुझे बताना। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो सिर्फ टेकन ही खेलता हूँ, मतलब FIFA सब चालू करा था, GTA 5 भी खेला था इसमें, बहुत घोस्ट ऑफ यूथ भी खेला था, मल्टीपल खेले, पर टेकन ऐसा है जो खेलते ही रहते हैं हमेशा। तुम्हारा कौन सा ऐसा गेम, जाओ भाई कमेंट में। तो नेक्स्ट गैजेट है अपने पास आया नियो पॉकेट ईवो। ये एक एंड्रॉइड हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है जो कि हमें आया नियो ने भेजा था वीडियो बनाने के लिए। बट सही बता रहा हूँ, इसकी जो फिनिशिंग है ना, तुम खुद देखो प्यार से, एकदम प्रॉपर क्रीम मैट फिनिश के साथ आता है, जो कि ये ना इनका कोई स्पेशल एडिशन ही है। इसमें एक बहुत बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है और इसके अंदर तुम दुनिया भर के सारे एंड्रॉइड गेम्स खेल सकते हो। साथ में जितने भी एमुलेटर्स होते हैं ना, प्ले स्टेशन के हो गए, निंटेंडो के हो गए, और भी लाखों गेम्स इसके अंदर चल सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के भी, यहाँ तक कि PS2 का गेम भी चल जाता है। और सबसे क्रेजी चीज, वाईफाई मिलता है, 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले मिलता है, और जो जॉयस्टिक देख रहे हो ना, ये जॉयस्टिक का भी कलर तुम कस्टमाइज कर सकते हो। इसके ट्रिगर्स वगैरह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पर देखोगे तो एक एयर वेंट दे रखा है, जितनी भी गर्म हवा होती है ना अंदर की सारी बाहर कर देता है और पूरे टाइम चिल रहता है। एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है लॉक अनलॉक करने के लिए, और नीचे टाइप सी जैक है जिसके थ्रू ये चार्ज होता है। अभी तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बट इसके अंदर मैंने चला रखी है टेकन टैग। और सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारी प्ले स्टेशन वगैरह अलग अलग कंसोल्स की गेम तुम लोग इसके अंदर खेल सकते हो। और मस्त पता है क्या है, ये सारी गेम्स हम लोग अपने फोन में भी खेल सकते हैं। इसमें एडवांटेज है कि आपको ना एक प्रॉपर कंप्लीट जॉयस्टिक सेटअप, कल को फीफा वगैरह भी आपको खेलना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल लो। बट हाँ, इसमें जो फील है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले साइज बड़ा है, इतना बड़ा फोन नहीं होता। और सबसे क्रेजी चीज, बहुत बड़ा बैटरी साइज है, 8000 mAh के अराउंड इसका कुछ बैटरी था, मतलब बहुत लंबा चलता है। और कैरी करने के लिए इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा इसका कैरी केस भी मिलता है। इसके अंदर तुम इसे ये ऐसे डाल दो, बस ये कवर पैक। तो आया नियो पॉकेट ईवो तुम्हारी पॉकेट में, मतलब पॉकेट में तो नहीं, बैग में तो घुस ही जाएगा आराम से। पर इसी के साथ इसका एक और बड़ा भाई आता है, जो कि है आया नियो नेक्स्ट। ये एंड्रॉइड हैंडल गेमिंग कंसोल नहीं है, ये है एक पीसी का गेमिंग कंसोल। तो जो इसका छोटा भाई था उसके अंदर सारे एंड्रॉइड गेम्स चल जाते हैं, बट जो इसका बड़ा भाई है ये सच में बहुत हैवी है। इसके अंदर सारे पीसी गेम्स चल जाते हैं, GTA 5, फोर्जा होराइजन, फीफा, फॉर्मूला, पैल वर्ल्ड, कोई भी गेम ले आओ, सब इसके अंदर मक्खन चलता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब इतनी छोटी सी चीज इतनी सारी हैवी चीजें हैंडल कर रही है, बैटरी बड़ी होनी चाहिए, पर स्पेस छोटा है, तो छोटी सी बैटरी है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये ज्यादा लंबा नहीं चलता, 1 घंटा मैक्स। हल्की गेम भी खेल रहे हो ना तो 1 घंटे में ये खत्म हो जाता है। इसीलिए कंपनी वालों ने खुद से 2 टाइप सी स्लॉट दिए, एक ये, एक नीचे, ताकि तुम इसे बहुत जल्दी चार्ज कर पाओ और गेमिंग के टाइम पे तुम पूरे टाइम चार्ज कर सको इसे। एक बार में तुम 2 टाइप सी जैक लगा के इसे चार्ज कर सकते हो, बट फिर भी इसकी बैटरी ऐसे ड्रेन होती है ना, जैसे मतलब क्या ही बोलूं मैं। और जो भी है, इसके अंदर भी गेमिंग का मजा बहुत नेक्स्ट लेवल आता है। इसके अंदर तो मैंने बताया PS3 का भी एक एमुलेटर डाल दिया था, जिससे मैं PS3 के गेम भी खेल पा रहा था। हाँ, कुल मिला के अब वही है ना, पीसी है तुम्हारे हाथों में। सोचो, ट्रेवलिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा। इसको तभी रिकमेंड करूंगा जब तुम्हारे आसपास चार्जिंग स्पॉट है, या फिर तुमने कोई तगड़ा पावर बैंक कैरी कर रखा है, या फिर सिर्फ तुम्हें आधा 1 घंटा ही गेम खेलना है, तो ठीक है। उससे ज्यादा खेलोगे बैटरी डेड। बट कुछ भी कहो यार, है बहुत सॉलिड। बैक साइड में आया नियो की ब्रांडिंग, यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसेसर का फैन लगा हुआ है गर्म हवा बाहर निकालने के लिए, नीचे फैन लगा हुआ है गर्म हवा बाहर निकालने के लिए, ऊपर फैन लगा हुआ है गर्म हवा बाहर निकालने के लिए, हर जगह यही भरा पड़ा है। ओ सॉरी, नीचे वाले स्पीकर है, ये नीचे स्पीकर है। तो हाँ, ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग है। उसका बड़ा भाई है पर थोड़ा सा स्टेमिना कम है। तो ये थे अपने कुछ हैंडहेल्ड कंसोल। अब बताता हूँ हमने इसके बाद क्या लिया। बाकी यार अगला जो है, मजाक से हटकर, ये लिमिटेड एडिशन PS5 है।
जो कि कुछ ऐसे पूरे ग्लोबली 10 या 5 यूनिटी बनी है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये PS5 नहीं है, ये है GS5। पता नहीं कोई तो ऐसी घटिया सी कोई वेबसाइट थी, वहां से ऐसी मंगा लिया था टेस्ट करने के लिए, पर सच में कमाल का निकला यार ये। इसके अंदर PS1, PS2, निंटेंडो पता नहीं ऐसे 50 हजारों कितने कंसोल है, कसम से इसके अंदर लाख से ज्यादा अलग अलग गेम्स है, तो चलती भी बढ़िया। एकदम छोटा सा है दिखने में, PS5 जैसा ही है। ये इसका डोंगल है जो कि कनेक्ट पता किसको करता है, इसके कंट्रोलर्स को। कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, ध्यान से देखो एक बारी। ये ये रियल वाला है और ये नकली वाला है। दोनों देखने में एकदम सेम है, पर वेट डिफरेंस बहुत है भाई। इसका वेट बहुत ज्यादा है, ये थोड़े हल्के हैं, पर भाई क्या एकदम छापा है, पूरा प्रिंट आउट निकाल दिया भाई इन लोगों ने। तो थोड़ा हल्की क्वालिटी का, एकदम सिंपल से ट्रिगर है, बटन, ओए क्लिकेबल जॉयस्टिक्स हैं, यहाँ पर भी बटन्स है, स्टार्ट सिलेक्ट सब कुछ है। और ये टच पैनल ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, क्या लोगे भाई तुम 3-4 हज़ार रुपए में। पर कुछ भी कहो, इसके अंदर हमने गेमिंग करके देखी और सारी गेम्स बहुत बढ़िया चलती है। PS2 के कुछ गेम थोड़े बहुत लैग करते हैं एक टाइम पर, बट जिस हिसाब से ये छोटा सा डिवाइस इतनी सारी गेम्स को हैंडल कर पा रहा है, इतने कम प्राइस में आ रहा है भाई, बहुत ही सही है। यहाँ तक कि इसमें कुछ GTA के भी गेम मिल जाते हैं, GTA Vice City वगैरह, जो कि चलते अच्छे। तो मतलब हाँ यार, GS5 भी तगड़ा ही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास Xbox One X, जो कि मैंने अभी लास्ट ईयर ही लिया है। अब ये खैर है तो थोड़ा पुरानी चीज ही, बट ये मैंने अभी क्यों खरीदी उसकी स्टोरी देखो कुछ ऐसी है। तुमने देखा होगा कि हमने एक वीडियो करी थी, आई बिल्ड माई ओन गेमिंग कैफे। तो उस टाइम पर ना मुझे बहुत सारे अलग अलग गेमिंग कॉन्सोल्स वगैरह चाहिए थे वहां पे लगाने के लिए, तो मेरे पास सब कुछ था, PS5 वगैरह सब कुछ था, बट Xbox नहीं था। तो मैंने कहा एक दिन के लिए क्या लूं, तो मैंने इसे रेंट पे मंगाया था। बट इसके अंदर मुझे दिख गई टेकन टैग टूर्नामेंट 2। वो गेम भाई PS5 और भी बहुत सारे जगहों पर PC वगैरह में नहीं है। तुम पे प्ले स्टेशन है, कुछ भी खरीद लो, पैसा दे दो, नहीं खेल सकते उसमें। बट इसके अंदर तुम वो गेम खेल सकते हो। और तुम्हें पता ही है मैं टेकन का थोड़ा बड़ा वाला दीवाना हूं, तो फिर मैंने कहा भाई इसको अब ये वापस नहीं जा रहा, हम इसे रख रहे हैं, तो वहां से हमें इसे लेना पड़ा। पर इसके अंदर भी गेम्स बहुत बढ़िया हैं, अच्छे चलते हैं। उल्टा ये थोड़ा सा ना बेटर है, PS5 के सब्सक्रिप्शंस, उसकी गेम्स थोड़ी सी महंगी पड़ती है, Xbox में सारी चीजें सस्ती पड़ती है। पर यार ये कुछ भी कहो है बहुत हैवी। ये मैं इसका कंट्रोलर दिखाना चाह रहा था। इसका कंट्रोलर सिंपल है थोड़ा, सारी की सारी चीजें प्लास्टिक वाली है, बट सिंपल एंड मिनिमल होने के साथ साथ ये बहुत सॉलिड है। PS5 के मैंने कंट्रोलर की तारीफ बहुत करी थी, बट उसकी बुराई पता है क्या, वो जितना अच्छा है ना उतनी ही जल्दी वो खराब भी होता है। उसमें मॉइस्चर्स आते हैं, कभी कभी कोई बटन काम करना बंद हो जाते हैं, उसमें दिक्कतें बहुत आते रहती है। बट Xbox वाले में ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबा चलता है, बढ़िया चलता है। बट हाँ, थोड़ा सा उससे फीचर्स इसमें थोड़े से कम है, ओवरऑल अच्छा है। बाकी तुम में से किस किस के घर में PS5 एंड Xbox दोनों ही पड़े हुए हैं, जरा नीचे कमेंट्स में अपनी हाजिरी दो, देखते हैं भाई कितने फैंस पे ये सब पड़ा हुआ है। मेरे पे तो देखो अभी आया है। खैर नेक्स्ट, ये तो भाई अभी एकदम लेटेस्ट है, मतलब अभी तो लेटेस्ट नहीं है, वैसे हो गया मुझे भी लिए काफी टाइम हो गया। तो ये है हमारा Nintendo का Switch 2, जिसको लेने इसकी तो स्टोरी अलग है भाई। मैंने पता है लाइफ में इससे पहले कोई भी Nintendo ना कभी खरीदा था ना कभी चलाया था, बस देखा था हर जगह पर, हाँ Nintendo क्या होता है, कौन कौन सी गेम चलती है, एमुलेटर्स पे खेला था। पर पहली बार मैंने खरीदा था Nintendo Switch 2, और इसको खरीदा था मैंने न्यूयॉर्क में आधे घंटे की लाइन में लग के। जब ये लॉन्च हुआ ही था ना भाई, स्टोर के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, तो उसी लाइन में हम भी लगे, वहां पे लिया। पर कुछ भी कहो, जब से आया है ना ये थोड़ा ऐसे ही पड़े रहता है। इसमें 3-4 गेमें ही मैंने खरीदी हैं, इतना खेलता नहीं हूँ मैं, PC में ही खेलते रहता हूँ पूरे टाइम। बट जब भी घर पे बच्चे आते हैं भाई, उनके लिए ये समझ लो जन्नत है। तो यार ये ना सिर्फ एक कंसोल नहीं है, इसके साइड में हमें मिलते हैं स्विच कॉन्स, जो कि ऐसे निकल जाते हैं और फिर बन जाता है ये एक टैब। जिस टैब को तुम ऐसे ओपन करके कहीं पर भी रखकर आराम से गेमिंग कर सकते हो। और ये स्विच कॉन्स जॉयस्टिक बन जाते हैं, ये तुम्हारे क्रिकेट का बैट बन जाते हैं, बैडमिंटन बन जाते हैं, टेनिस बन जाते हैं, बॉलिंग के लिए हैंड बन जाते हैं, ये सब कुछ बन जाते हैं। यहाँ तक कि एक अटैचमेंट लेने के बाद ये स्टीयरिंग बन जाते हैं, ये गेम पैड बन जाते हैं। और तो और अगर इसे तुम बंद कर इसके डेक में डालकर इसे टीवी से कनेक्ट कर दो, तो भाई ये तुम्हारा एक सेपरेट कंसोल भी बन जाते हैं। और हाँ, ट्रैवलिंग के टाइम पे कॉम्पैक्ट सी चीज को लेके ट्रैवल करना और इतनी बड़ी स्क्रीन पे, बहुत ह्यूज स्क्रीन पे गेमिंग करना तो है। तो देखो यार ये भी कमाल का, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें भी है कि काफी सारी चीजें ना अभी निंटेंडो की इंडिया में अवेलेबल नहीं। बाकी यार निंटेंडो स्विच इतना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि निंटेंडो ना बहुत ही एक्सक्लूसिव गेम्स निकालता है इसके लिए, जो कि तुम्हें सिर्फ इस पे ही मिलेंगी।
हालांकि इसमें फोर्टनाइट, GTA 5 ये सब भी आता है, बट निंटेंडो की जो खुद की इतनी सारी गेम्स आती है ना, वो सिर्फ इस पे ही खेल सकते हो भाई, वो कहीं नहीं मिलती। तो जो लोग इसकी गेम्स के फैंस हैं उन्हें पता है इसकी वैल्यू। मैं तो भी निंटेंडो का थोड़ा नया फैन बना हूं। तुम्हारी कौन सी फेवरेट गेम है निंटेंडो की, कमेंट में बताओ। बाकी वैसे मेरे पास एक और गेमिंग कंसोल है, जो कि गेमिंग कंसोल नहीं कहूंगा, मेरा VR है। उसके अंदर भी भाई बहुत गेम्स है। उसके अंदर IB क्रिकेट मैं बहुत खेलता हूँ। बोन लैब्स अभी रिसेंटली डाली है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेम्स है जिसमें काफी मजा आता है। तो नेक्स्ट कंसोल है एक आर्केड मशीन। हाँ, मेरे पास ये भी है भाई। बचपन में बहुत ज्यादा घर वालों से छुप के जाना पड़ता था आर्केड मशीन पे गेम खेलने के लिए, और वहां पे जाके भी भाई पैसे लगते थे। 2 रुपए डालकर 1 सिक्का मिलता था, और उसमें भी जल्दी मर गए तो गेम ओवर। पर कुछ भी कहो यार, इस पे गेम खेलने की फील नेक्स्ट लेवल है। ये कोई ज्यादा हाईटेक मशीन नहीं होती, एक बड़ा सा डब्बा है जिसमें टीवी लगा होता है और अंदर रखा होता है कंसोल। पर सबसे क्रेजी चीज होती है भाई इसके बटन्स और इसकी जॉयस्टिक। ये तुम्हारे कंट्रोलर या माउस कीबोर्ड जैसा नहीं होता भाई, इसमें होते एक बढ़िया सी जॉयस्टिक और बड़े बड़े बटन्स। इस बटन पे कॉम्बोज मारने में, टेकन खेलने में, स्ट्रीट फाइटर, कैडिलैक्स एंड डायनासोर जिसको मुस्तफा नाम से लोग जानते हैं, सारी गेम्स मैंने बहुत खेली है। पर सबके लिए मैंने बहुत पैसा भी दिया है। बट अभी सब कुछ अनलिमिटेड हो चुका है। इसके अंदर PS2 का कंसोल लगा हुआ है, जिसके अंदर भाई हजारों गेम पड़े हुए हैं। वैसे तो आजकल मैं बहुत सारे गेम्स खेलता रहता हूँ, पर जब भी पुराने दिन याद आते हैं तो तुम्हारा भाई यहीं पर पहुंच जाता है। खैर, उन पे तो मैं बाद में वीडियोस लाने वाला हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करते हैं एक लेजेंडरी गेमिंग गैजेट के साथ। मतलब एक ऐसा गेमिंग कंसोल जो कि यार थोड़ा सा इम्पॉसिबल आता था कभी कभी, उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। देख रहे हो भाई, ये ब्लैकबेरी का फोन नहीं है, समझ गए क्या? ये सब लोगों का, दुनिया के सब, दुनिया तो नहीं बट शायद इंडिया के हर एक बंदे का पहला गेमिंग कंसोल, जिसमें ना ही कोई डिस्प्ले है, ना ही चार्जिंग करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस पानी डालना पड़ता है, वो भी कभी कभी। अगर इसका पानी गंदा हो जाए या फिर पीला पड़ जाए तो भाई ये दिमाग खराब हो जाता है। इसमें कंप्लीट नहीं होता ना, ये गुस्सा आ जाता है यार बहुत ज्यादा। डोरेमोन पीछे से हट जा, ये कैसे हो जाएगा भाई पूरा? इस गेम ने बचपन में बहुत रुलाया मुझे, ये होती ही नहीं थी। मैं तो बोर होकर रख देता था, पर फिर दोबारा मन कर जाता था खेलने का। और इसमें एक चीट भी तो होता था, ऐसे गिरा कर ऐसे कर दो, रख देनी है इसकी। तो हाँ, इन सब में से तुम्हारा फेवरेट कंसोल कौन सा है? तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कौन सा एक तुम लेना चाहोगे भाई? नीचे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ बड़ा मस्त कलेक्शन है तुम्हारे भाई का, तुम्हारे कजन्स का, सबका मिलाकर नीचे कमेंट्स में बताओ कि ऐसे कौन से कंसोल्स हैं जिसपे तुम खेल चुके हो या फिर तुम्हारे घर में पड़े। बाकी हाँ, आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।